हेलो जी, वेलकम टू माय मैथ्स क्लास स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे कोनिक सेक्शन और इसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन ऑफ द कोन, दैट इज सर्कल। नाउ व्हाट अदर सेक्शन ऑफ द कोन? पैराबोला वी विल टेक टुडे। और इसके बाद हमारे बाकी दो सेक्शंस कौन से रह जाएंगे कोन के? इलिप्स एंड हाइपरबोला, दैट वी विल टेक इन माय कमिंग लेक्चर्स। तो चलिए अब हम ले रहे हैं पैराबोला। अब देखिए पैराबोला है क्या, व्हाट इज दिस? जैसे सर्कल के बारे में हमने पढ़ा था, सर्कल क्या है? लोकस या कलेक्शन या सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच आर एट द फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड व्हिच आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो ऐसे ही इस पैराबोला की डेफिनेशन क्या है? पैराबोला की डेफिनेशन समझने के लिए देखिए, सर्कल में सिर्फ एक फिक्स्ड पॉइंट था, ठीक है, और वहां से हमने सेम डिस्टेंस पर जितने पॉइंट्स थे उनका कलेक्शन लिया था। लेकिन पैराबोला में क्या होता है? पैराबोला में एक फिक्स्ड पॉइंट भी लेंगे। ये हमने फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, दिस इज माय फिक्स्ड पॉइंट, और हम यहाँ पर एक फिक्स्ड लाइन भी लेंगे, ये मेरी फिक्स्ड लाइन है। यानी दो चीजें हमने ली, एक क्या लिया? फिक्स्ड पॉइंट, और एक क्या लिया? फिक्स्ड लाइन। दो चीज ली। अब हम क्या बोल रहे हैं? कलेक्शन ऑफ या सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स या फिर पार्ट ऑफ द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स का कलेक्शन? कौन से पॉइंट्स which are at the equal distance from this point as well as from the fixed line। यानी उनकी डिस्टेंस, उन सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से, इस फिक्स्ड पॉइंट का नाम हम रख देते हैं F, ठीक है, ये F है और ये लाइन L रख दी मैंने, ठीक है। तो अब वो पॉइंट्स हमें चाहिए जिनकी डिस्टेंस इस F से जितनी है उतनी इस लाइन से भी है। मान लो मैंने एक पॉइंट यहां लिया, सपोज दिस पॉइंट इज P, ठीक है, P है ये पॉइंट, और P से जितना डिस्टेंस यहाँ का है उतना ही यहाँ का है। यानी P से जितना डिस्टेंस आपका ये लाइन का है, ठीक है, उतना ही इस पॉइंट F का भी है, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट ले लिया आपका B1, यहाँ पर लिखा है, कुछ भी मान लीजिए, या फिर इसको M नाम दे दिया। तो एक तरीके से PF इज इक्वल टू PM हो गया। अब सिर्फ एक पॉइंट तो होगा नहीं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। मान लो एक पॉइंट ये भी, मान लो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। अब सपोज करो मुझे यहाँ पर एक पॉइंट मिला, यहाँ पर ये है 2.8, ठीक है, ये P1 था, सपोज करो ये P2 है। ये P2 जो है, ये P2 से F तक का डिस्टेंस है, वो सपोज करो आपका 2.8 है। ऐसे ही यहाँ पर इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस L से होगा वो भी 2.8। ऐसे और भी पॉइंट्स मिल जाएंगे, सपोज करो ये पॉइंट एक और आ गया, ये 2.5 है, P3 से F तक यहाँ पर भी 2.5 है। तो आज जब हम इन पॉइंट्स के जितने, एक पॉइंट में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे, तो इन सभी पॉइंट्स को व्हेन वी टेक टुगेदर or collectively we see, so we find this figure which is known as parabola. This is known as parabola. चलिए अब एक बार इसकी डेफिनेशन क्या देखते हैं कि क्या बनी आपकी पैराबोला की। तो पैराबोला क्या लिखा है, एक मिनट यहाँ पर, एक मिनट, हाँ। A parabola is the set of all the points, कौन से वाले पॉइंट्स, इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन, ठीक है। आई थिंक द डेफिनेशन इज क्लियर। अब इसमें जैसे हमने सर्कल में बोला था, जो फिक्स्ड पॉइंट था दैट इज द सेंटर एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस दैट वाज नोन एज द रेडियस। अब इस पैराबोला में इस फिक्स्ड पॉइंट का नाम क्या है, ये जो फिक्स्ड लाइन है इसका नाम क्या है, ठीक है। ये जो डिस्टेंसेस हैं, दो डिस्टेंसेस हैं, ये दोनों सेम आ रही हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे, लेट अस सी अबाउट दैट। देखिए ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, दैट फिक्स्ड लाइन L जो है, ये जो फिक्स्ड लाइन L है, इसका नाम है डायरेक्ट्रिक्स। व्हाट इज दैट कॉल्ड? डायरेक्ट्रिक्स। The fixed line L of the parabola is known as directrix, and the fixed point, ये जो हमने fixed point F लिया है, this is known as focus. This is known as focus. अब axis क्या है? A line through the focus which is perpendicular
टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस। समझिए, फोकस से हम एक लाइन खींच रहे हैं जो कि आपकी इस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, ठीक है। फोकस से अगर जो लाइन पास कर रही है विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, सॉरी टू द डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज नोन एज एक्सिस। तो ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी, दिस इज नोन एज एक्सिस। ओके, वर्टेक्स क्या होता है? अब आप ये देखिए, जो पैराबोला है, इट इज कटिंग दिस एक्सिस एट दिस पॉइंट इज नोन एज द वर्टेक्स। क्या बोला मैंने आपको? ये जो हमारी लाइन है एक्सिस, कौन सी लाइन होती है एक्सिस? विच इज परपेंडिकुलर, विच इज पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। अब ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन पर आपका पैराबोला किस पॉइंट पर कट कर रहा है? दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज वर्टेक्स। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद द एक्सिस इज नोन एज द वर्टेक्स। Eccentricity, very important, very interesting. Eccentricity is the ratio of the distance from the parabola to the fixed point and to the fixed line. देखो, जैसे हमने यहाँ पर लिया था, इसको देखिए आप, ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट जो f है, उससे इस पॉइंट की डिस्टेंस और इस पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स्ड लाइन से, ठीक है। तो ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस आपका PF अपॉन PM है, इन दोनों का जो रेशो है, दैट इज नोन एज इसेंट्रिसिटी, दैट इज नोन एज इसेंट्रिसिटी। अब एज इन दिस पर्टिकुलर केस, इस पैराबोला में, क्योंकि अभी इलिप्स भी पढ़ेंगे, हाइपरबोला में पढ़ेंगे, वहां भी इसेंट्रिसिटी है, तो लेकिन इस केस में होता वही है जैसे यहाँ पर है PF अपॉन PM, वहां भी ऐसे ही है। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस ऑफ पैराबोला, पैराबोला का जो केस है, इस केस में आप यहां पर देखिए कि ये जो PF और PM है, ये दोनों सेम होते हैं। पैराबोला में डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन इज सेम। तो ये दोनों सेम हो गई, ये दोनों सेम है, तो ये रेशो 1 आ गई, तो E इज इक्वल टू 1 आ गया आपका, यानी इसेंट्रिसिटी 1 होती है इन द केस ऑफ पैराबोला। ये 1 मार्कर भी है, ये वो देखो, E की वैल्यूज जो है इलिप्स के लिए अलग होंगी, हाइपरबोला का जब केस पढ़ेंगे अलग होगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इलिप्स सॉरी पैराबोला के केस में ये क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 1, एंड व्हाई दिस इज 1 आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू। आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। हाँ जी, अब आते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है? देखिए, लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला इज अ कोड व्हिच पासेस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है मान लीजिए, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, और मैंने यहाँ पर एक क्या किया, पैराबोला ड्रॉ किया। पैराबोला मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, ओके। अब इसके बाद क्या है कि आपको पता है कि आपके कॉर्ड्स होते हैं, जैसे सर्कल में कॉर्ड होते हैं, क्या होते हैं कॉर्ड? क्या होता है? एनी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मींस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ऐसे ही ये बाउंड्री ऑफ पैराबोला पर मैंने 2 पॉइंट लिए और उनको ज्वाइन किया, दिस इज ऑल्सो कॉर्ड। ये 2 पॉइंट लिए मैंने, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, दिस इज ऑल्सो कॉर्ड। तो ऐसे बहुत सारे आपके कॉर्ड्स बनते हैं, इनफाइनाइट कॉर्ड्स आर पॉसिबल। तो अब जो ये फोकस था, ये फिक्स्ड पॉइंट था फोकस, तो बहुत सारे कॉर्ड्स ऐसे भी होंगे जो कि ये फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहे होंगे, यानी कि फोकस से पास हो रहे होंगे, तो इनको फोकल कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? फोकल कॉर्ड। ये भी एक फोकल कॉर्ड है, ये भी एक फोकल कॉर्ड है, ठीक है। ऐसे आपकी बहुत सारी फोकल कॉर्ड्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट फोकल कॉर्ड्स होते हैं, लेकिन दैट पर्टिकुलर फोकल कॉर्ड व्हिच इज perpendicular to the axis, which is perpendicular to the axis, that particular focal chord is known as the latus rectum, and the length of this focal chord is 2a.
How it is 2a, I will explain it to you कि ये 2a ही क्यों होती है, ठीक है। और a इसमें क्या है, क्योंकि फोकस का पॉइंट अगर हम x एक्सिस पर, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम x एक्सिस पर इसको लेते हैं, दिस इज a,0, तो अभी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला के बारे में पढ़ते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट दैट, देखते हैं वो, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पर equation of parabola is simplest if the vertex is at the origin. Vertex is at the origin and axis of symmetry is along x-axis or y-axis. What does it mean? Try to understand. इसका मतलब क्या है? इसने बोला है कि अगर आप, ये x-axis है और ये y-axis है, ठीक है। तो इसने बोला कि अगर ये जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन जहां पर एक्स एंड वाई एक्सिस दे मीट ईच अदर, इसी को आप वर्टेक्स माने, यानी कि ये आप एक्स एक्सिस को या तो ले लीजिए, एक्स एक्सिस को आप लीजिए क्या एक्सिस, या फिर वाई एक्सिस को एक्सिस लीजिए। ये मैंने एक्स एक्सिस को एक्सिस लिया, यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इसमें मैं वाई एक्सिस को एक्सिस मान रही हूँ। ये देखिए वाई एक्सिस एक्सिस है, यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस को एक्सिस माना है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला में या तो आप एक्स एक्सिस को या फिर वाई एक्सिस को ही एक्सिस मानेंगे, और जो ओरिजिन होगा, दिस इज द ओरिजिन, ये ओरिजिन वर्टेक्स होगा, क्योंकि एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करता है पैराबोला, दैट इज द वर्टेक्स। तो जो ओरिजिन होगा वही वर्टेक्स है यहाँ पर, यानी 0 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में वर्टेक्स जो होगा वो 0 0 पर ही होगा, ठीक है। तो this is what it is written here. Let us read it once again. Equation of the parabola is the simplest if the vertex is at origin and the axis of the symmetry is along x-axis और y-axis. अब डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला करते हैं कि ये पैराबोला की इक्वेशन जो है वो कैसे आई, ठीक है, कि होती क्या है पैराबोला की इक्वेशन, वो कैसे आई। जैसे हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल किया था x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसे ही इक्वेशन ऑफ पैराबोला पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पैराबोला ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर ये देख लीजिए। इसमें क्या है कि हमने x एक्सिस को एक्सिस ऑफ सिमेट्री लिया है, ठीक है। वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन, फोकस f पॉइंट इज एट a0, तो यानी कि O से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस A है, ठीक है। एंड दिस पॉइंट P इज pxy एंड दिस इज योर, व्हाट इज दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स, दैट फिक्स्ड लाइन, एंड F इज योर फिक्स्ड पॉइंट। अभी हमें डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये जितने भी पॉइंट्स पैराबोला पर होते हैं उनका डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से, यानी f से जितना होगा उतना ही लाइन फिक्स्ड जो है, फिक्स्ड लाइन से भी उतना होगा। देखो देखने में फिगर आई एग्री कि भाई ये अप्रोप्रिएट फिगर नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन pf और p भी सेम होना चाहिए, लेकिन देखने में लग नहीं रहा ये, लेकिन आप इसको मान के चलिए ऐसे है कि pf और p भी ये सेम है। अच्छा, अभी ये पॉइंट O जो है दैट ऑल्सो लाइज ऑन द पैराबोला, ये भी तो पैराबोला पर है। तो अगर ये पैराबोला पर है तो डेफिनेशन तो ये भी पैराबोला की सेटिस्फाई करेगा, यानी O से F की जितनी डिस्टेंस है O से इस लाइन की डिस्टेंस भी उतनी होगी। जब हमने इसको A लिया है O से F तक, तो ये भी डिस्टेंस A ही होगा, लेकिन ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस ए हो गया। क्या हो गया ये? x इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये देखिए x इज इक्वल टू माइनस ए इज दिस लाइन। अब इस लाइन पर ये जो पॉइंट B है, ये पॉइंट B में x की वैल्यू तो माइनस ए है, y की वैल्यू वी डोंट नो, लेकिन वो y की वैल्यू यही होगी, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये पैरेलल है, इसके x एक्सिस के पैरेलल है, तो जितना डिस्टेंस ये है उतने ही यहाँ से ये वाला डिस्टेंस होगा, ये वाला। तो जब ये y है तो ये भी y ही होगा। तो B पॉइंट माइनस ए कॉमा वाई हो गया। तो PF जो अब है 2 पॉइंट है, P पॉइंट XY दिया है, F पॉइंट A0 दिया है, तो 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने PF निकाल लिया है, PF निकाल लिया है। अब PB
बी पॉइंट भी पता है और पी पॉइंट भी पता है, वहां पर भी 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हमने ये डिस्टेंस निकाल लिया है। देखिए जी, यहाँ पर x माइनस ऑफ माइनस ए यानी x प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया और y माइनस वाई 0 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन pf इज इक्वल टू pv है। आपने इन दोनों को इक्वल रख दिया, डिस्टेंसेस को स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, एंड आफ्टर कैलकुलेशन यू गॉट दिस इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो हमने देखा अगर इस टाइप का पैराबोला है which is symmetrical about the positive direction of x axis, क्योंकि पैराबोला तो ऐसा भी बन सकता है ना, पैराबोला तो ऐसा भी बन सकता है, लेकिन ये पर्टिकुलर जो ब्लैक कलर का पैराबोला है वो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, क्योंकि ओरिजिन से राइट में है। और ये जो आपको ब्लू कलर, ये ब्लू कलर का जो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, क्योंकि वो नेगेटिव ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है। तो ये जो रेड पैराबोला है वो सिमेट्रिकल अबाउट नेगेटिव एक्स एक्सिस है, जबकि ब्लैक वाला जो पैराबोला है वो सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो अभी जो हमने इक्वेशन निकाली है वो इस वाले पैराबोला की निकाली है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अभी जब अगर हम इसकी भी इसी तरीके से निकालते अगर हम इक्वेशन, तो इसकी इक्वेशन आती y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax आती। ये जो सिमेट्रिकल है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है, और इसकी इक्वेशन आती x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। लेकिन ये ऐसे भी हो सकता था, ये सिमेट्रिकल अबाउट नेगेटिव y एक्सिस भी हो सकता था, तो इसकी इक्वेशन होती x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अभी जितना भी हमने किया, ये -4ay है, ये माइनस साइन है यहाँ पर, ठीक है। इसमें हमने एक चीज तो क्लियरली देखा कि अगर सिमेट्रिकल x एक्सिस के है तो y की डिग्री इवन है ना। देखो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है, y की डिग्री इवन है। अगर सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होगा तो x की डिग्री इवन होगी। सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है तो x की डिग्री इवन है। अगर पॉजिटिव x एक्सिस है तो पॉजिटिव साइन होगा, अगर नेगेटिव x एक्सिस है तो यहाँ नेगेटिव होगा। इधर भी लाइकवाइज हियर आल्सो, पॉजिटिव y एक्सिस है तो पॉजिटिव साइन है, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव y एक्सिस है तो x स्क्वायर इक्वल टू -4ay है। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Let us move ahead after this. आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये सारी इक्वेशंस एक ही टेबल में दिखाने की कोशिश की है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला व्हेन वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, ठीक है। तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला अगर सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, सिमेट्रिकल अबाउट नेगेटिव एक्स एक्सिस, या सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस, या सिमेट्रिकल अबाउट नेगेटिव वाई एक्सिस होगा, अंडर ऑल दिस डिफरेंट कंडीशंस व्हाट विल बी द वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, equation of axis and length of the lateral rectum in different all these different conditions. Let us study one by one. लेकिन एक चीज यहाँ पर दोबारा से मैं क्लियर कर दूं आपको, वो ये है कि आपकी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है। ध्यान कीजिए, मैंने बताई थी आपको इसेंट्रिसिटी पैराबोला के केस में 1 होता है, ठीक है। टेक केयर ऑफ इट कि इसेंट्रिसिटी पैराबोला के केस में 1 होती है, ओके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कहां से, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यानी ये वाला है आपका सबसे पहला केस। इसमें आप देखिए सिमेट्रिकल, ये क्योंकि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, क्योंकि y की डिग्री इवन है और ये पॉजिटिव है तो ये सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव x एक्सिस बना, ठीक है। ये देख लीजिए। और इसमें फोकस जो आपको है वो क्योंकि पॉजिटिव x एक्सिस पर ही होगा, फोकस कहां पर होगा, पॉजिटिव x एक्सिस। ध्यान रखिए अगर पॉजिटिव है तो फोकस भी पॉजिटिव, उसका वर्टेक्स जो होगा, सॉरी जो कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर आपका माइनस है तो माइनस कोऑर्डिनेट होगा। चलिए यहाँ पर ये क्योंकि फोकस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स तो हमेशा 0 0 है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला इन ऑल द 4 केसेस। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्योंकि जब सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस
यानी पॉजिटिव a0। जब नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होगा तो आप देखिए -a0, लेकिन एक्स एक्सिस पर ही है, ये नोट कीजिए कि ये एक्स एक्सिस पर ही है क्योंकि आपका फोकस एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। लेकिन अगर इस केस में और इस केस में आपका फोकस जब नेगेटिव आपका वाई एक्सिस पर लाई करता है तो आपका कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस जो होगा वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है तो पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट ए होगा, और यहाँ पर -a वाई कोऑर्डिनेट -a होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्योंकि फोकस आपका अगर राइट में है तो डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट में होगा। ठीक है, तो अगर फोकस x इज इक्वल टू a है यहाँ पर तो डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a होगी। यहाँ पर फोकस x इज इक्वल टू -a है तो डायरेक्ट्रिक्स अपोजिट डायरेक्शन में x इज इक्वल टू +a होगी। यहाँ पर फोकस y इज इक्वल टू a कोऑर्डिनेट है तो डायरेक्ट्रिक्स इसकी y इज इक्वल टू -a होगी। यहाँ पर फोकस y इज इक्वल टू -a है तो डायरेक्ट्रिक्स अपोजिट डायरेक्शन में y इज इक्वल टू +a होगी। आई थिंक इट्स क्लियर। अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस देखो, जब फोकस आपका x एक्सिस पर है, फोकस आपका x एक्सिस पर है तो एक्सिस भी x एक्सिस होगी, तो x एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फोकस y एक्सिस पर है इन दो केसेस में, तो फोकस y एक्सिस पर है तो आपकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो भी y एक्सिस पर, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स कह रहे हैं, एक्सिस जो होगी वो भी y एक्सिस पर होगी। y एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होती है वो 4a होती है, एंड लेंथ जो होती है दैट इज ऑलवेज सेम इन ऑल द 4 केसेस। ठीक है, क्योंकि आपके देखिए जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हो सकते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, y एक्सिस y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट है, लेकिन लेंथ विल ऑलवेज रिमेन सेम ना, वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो आपकी लेंथ इन ऑल दीज 4 केसेस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विल बी 4a। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे इसमें ये आज के लेक्चर में कि ये 4a आया कैसे, दैट वी विल स्टडी नाउ। हाँ जी, लेटस रेक्टम हमने पढ़ा। लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम इज दैट फोकल कॉर्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब फोकल लेंथ अभी मैंने आपको बताया टेबल में दैट इज इक्वल टू 4a, बट हाउ इट हैज कम, लेट अस सी दैट। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें और अपनी डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है डायरेक्ट्रिक्स की, फोकस की, वर्टेक्स की, अगर उसको रिकॉल करें, देखिए ये ओरिजिन है, वर्टेक्स है, बिकॉज दिस पॉइंट लाइज ऑन द फोकस, सॉरी पैराबोला, तो इसकी डिस्टेंस जो इस फिक्स्ड पॉइंट से है जितनी होगी उतनी डिस्टेंस इस फिक्स लाइन से होगी। यहाँ पर बिकॉज इट इज गिवन a, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस भी a होगी। मैं डिस्टेंस ले रही हूँ तो डिस्टेंस तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये भी a है और ये भी a है, तो टोटल कितना हो गया 2a। तो हम इसको कह सकते हैं ये 2a है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2a। ओके, अभी हमने ये पढ़ा था कि ये डिस्टेंस a है ना, तो ये डिस्टेंस a है आपकी, तो अब ये आपकी डिस्टेंस यहाँ पर ये क्योंकि पैरेलल है, आप देख सकते हैं ये पैरेलल है यहाँ पर, तो ये भी 2a ही हो गई। ओके, ये भी 2a हो गई। ओके, अब इसके बाद बाय डेफिनेशन ये पॉइंट जो a है दैट ऑल्सो लाइज ऑन द पैराबोला। जब ये पैराबोला पर है तो इसकी इस फिक्स लाइन से जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस ये होगी फिक्स्ड पॉइंट f से। तो जब ये ऊपर वाली c से a तक 2a है तो a से f भी तो 2a होगा, तो ये भी तो 2a होगा। ठीक है, जब ये 2a है तो अब आपको ये तो समझ में आ गया, यहाँ पर y is written that AC is equal to FM, बिकॉज ये पैरेलल थे इस वजह से ये 2a था। और जो AF है, जो AF है वो 2a क्यों आया? बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला, a से जितनी डिस्टेंस है उतनी ही a से f की होगी। ठीक है, अब ये 2a है बिकॉज वी नो इन द पैराबोला ये सिमेट्रिकल है, जितना ये डिस्टेंस है उतना ये आपका नीचे डिस्टेंस है, तो ये 2a है तो ये भी कितना होगा 2a। तो टोटल 2a प्लस 2a आपके पास
क्या हो गया 4a because it is written and since the parabola is symmetric with respect to x axis. Symmetric with respect to x axis का मतलब ये है कि x axis के ऊपर जो शेप है वही exactly शेप नीचे होगी, तो जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना ही डिस्टेंस नीचे, तो जब ये 2a है तो ये भी 2a होगा और टोटल मिला के ये हो गया 4a. Hence the length of the latest rectum, this is a and this is b. तो a से लेकर b तक का जो डिस्टेंस है, length of the latest rectum, that is equal to 4a in the case of parabola. I think it's clear to all of you now. Hanji students, in now I'm taking the questions of NCERT book from exercise 11.2. इसमें first 6 जो questions है उसमें आपको equation of parabola given होगी, ठीक है, और आपको find out the coordinates of the focus axis of the parabola, equation of directrix and length of the latest rectum you ought to find out. Okay, let us take the first question. पहले question में आपको क्या given है कि y square is equal to 4x 12x है, ठीक है, तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से आप इसको कंपेयर करेंगे तो 12 इज इक्वल टू 4a आ गया, 12 इज इक्वल टू 4 है तो a की वैल्यू 3 आ गई. अच्छा, अभी ये देखिए आप सबसे पहले कि इसमें या तो देख लो ऑड डिग्री किसकी है, x की है, तो ये सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है, या फिर वैसे तो देखना ये होता है कि ये इवन डिग्री किसकी है, उसके अपोजिट एक्सिस के. एक्चुअली जो इसका राइट करेक्ट मेथड है कि आप देखिए इवन डिग्री y की है तो सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव x एक्सिस है, यानी कि इस क्वेश्चन का फिगर कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये तो हमें क्लियर हो गया. ओके, तो a3 है तो फोकस अभी हमने आपको बताया था फोकस क्या होता है a,0, फोकस इज a,0, तो a कितना आया 3, तो 3,0 एक्सिस ऑफ द पैराबोला, क्योंकि फोकस x एक्सिस पर लाई करता है तो आपका एक्सिस भी x एक्सिस होगा और x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, बिकॉज फोकस आपका x इज इक्वल टू +3 है तो आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -3 होगा, यानी x + 3 इक्वल टू 0. और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वी जस्ट स्टडीड दैट इज इक्वल टू 4a, इट मींस दैट इज 12. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं. In the next question, the equation of the parabola is given to us is y x square is equal to -16y. अभी यहाँ पर because the degree of x is even, तो symmetrical about y axis होगा, symmetrical about y axis, और वो भी negative y axis, वो भी negative y axis. तो अगर हम इसका फिगर बनाते हैं तो सिमेट्रिकल अबाउट नेगेटिव y एक्सिस होगा, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है, ये सिमेट्रिकल अबाउट नेगेटिव y एक्सिस है. अभी यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो आपने कंपेयर किया तो -16 इज इक्वल टू -4a, तो a की वैल्यू 4 आ गई. a हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ये बात ध्यान रखना, बिकॉज हियर फोकस लाई ऑन द नेगेटिव y एक्सिस, तो आपका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव में आपका आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फोकस 0, -a. y कोऑर्डिनेट है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, और भी नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस है, यहाँ पर तो 0 -4 एक्सिस ऑफ द पैराबोला, क्योंकि ये y एक्सिस पर है फोकस, तो y एक्सिस ही इसका एक्सिस है, तो y एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 होती है. तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि ये है y इज इक्वल टू -4, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी y इज इक्वल टू +4, ठीक है. उसके बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है 4a, यानी 4 into 4, that is 16. So this is also done. All these questions are very easy, 1 to 6 questions. हाँ जी, देखिए ये यहाँ पर मैंने आपको करके बता ही दिया है, ये है. अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 and 6 are same exactly as these two questions we have done. So remaining question you try yourself. Let us take now question number 7 to 12. वो 7 to 12 जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. अभी इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन थी और उसमें आपको अलग अलग चीजें निकालने के लिए बोला था, बट इन दिस questions from 7 to 12 you have to find the equation of the parabola and you have been given different conditions. In the 7th question the condition given to you is that you have been given the focus that is 6,0 and the directrix is given x is equal to -6. देखो बेटा यहाँ पर फोकस x कोऑर्डिनेट है और वो भी पॉजिटिव, फोकस x कोऑर्डिनेट है और वो भी पॉजिटिव, इसका मतलब
आपका जो पैराबोला है सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यानी कि हमारा जो पैराबोला है उसकी शेप कुछ ऐसी होगी। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है वो हमें बताया, क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस तो वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हो गया ये, ठीक है। और अभी फोकस 6 0 है कंपेयर, अब यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -6 दी है, देखो फोकस 6 और ये बिल्कुल उसके अपोजिट -6। इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि वर्टेक्स जब ये ऐसे अपोजिट होता है ना, फोकस अगर 6 है, ये डायरेक्ट्रिक्स -6 है, ये अगर -6 होता है, ये +6 होता, तो इससे क्लियर हो जाता है वर्टेक्स इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट अगर निकालो तो 6 प्लस ऑफ मतलब इन दोनों का जब करेंगे तो आपका 0 आ रहा है, तो आपको ये पता चल जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला मतलब जो आपको 4 फॉर्म्स बताई हैं उन्हीं में से आपका पैराबोला बनेगा, ठीक है। सिंस द फोकस इज 6 0 so that it lies on x axis, therefore x axis is the axis of the parabola, directrix is x is equal to -6, therefore it is a standard parabola, तो vertex will be as origin। अब इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ये जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि y square is equal to 4ax होगा। अब फोकस आपका होता है a, 0 और वो हमें दिया है 6, 0, तो a कितना आ गया कंपेयर करके 6 आ गया, आप पुट कर दीजिए a की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई आपके पास। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 में अब फोकस, अब इस क्वेश्चन में आप क्लियरली देख लीजिए फोकस का जो है वो है 0 -3, यानी कि y कोऑर्डिनेट पर दिया है -3 है ना, तो फोकस लाई ऑन y एक्सिस और वो भी नेगेटिव y एक्सिस है, नेगेटिव y एक्सिस है, तो हमारा पैराबोला कुछ इस शेप में है। क्यों इस शेप में, ये स्टैंडर्ड पैराबोला क्यों है, क्योंकि हमने ये अगर y -3 है तो डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू +3 है, इट इंडिकेट्स वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, इन दोनों का मिड पॉइंट यानी ओरिजिन, और जब वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है इट मींस आपका पैराबोला जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जब आपका वर्टेक्स -y एक्सिस पर आपका फोकस हो तो ये होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। क्यों, देखो क्योंकि आपका फोकस y पर है, फोकस y पर है तो x का डिग्री इवन होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि नेगेटिव है तो -4ay। अब आप इसको कंपेयर कीजिए, ये होता है 0, -a, इससे कंपेयर कीजिए तो a कितना आ गया 3, तो आप a की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ योर रिक्वायर्ड पैराबोला। हाँ जी, देखिए 9th क्वेश्चन में अब वर्टेक्स दे दिया है 0 0, तो क्लियरली हमें बता दिया गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, फोकस दिया 3, 0, तो क्योंकि फोकस आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बन गई, और इसको कंपेयर कर लीजिए 3, 0 को a, 0 फोकस होता है तो a की वैल्यू इसमें पुट करके इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आ गई। ऐसे ही अब आप 10th क्वेश्चन आप इसको खुद कीजिए, ठीक है, ट्राई इट योरसेल्फ, ठीक, ये भी बिल्कुल वैसा ही है क्योंकि इसमें भी वर्टेक्स दिया और फोकस दिया, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन में आपको वर्टेक्स 0 0 दिया and it has been told to you that this is passing through, यानी हमारा जो पैराबोला इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 and axis is along x axis। देखो समझने की कोशिश करो कि जो चीजें हमें गिवन है उससे हम क्या कर सकते हैं। वर्टेक्स ओरिजिन है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है, देखिए मैंने लिखा है कि वर्टेक्स हमें ओरिजिन दिया है तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला है। पासिंग पॉइंट 2 3 है, दैट इज देखो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ ये भी बोल दिया कि एक्सिस x एक्सिस है, ठीक है। देखो एक चीज, जब आपका एक्सिस x एक्सिस के अलोंग होता है तो दो पैराबोला बनते हैं, एक तो ये वाला पैराबोला बनता है या फिर ये वाला बनता है। अब ये देखो कि अगर ये वाला पैराबोला होता, ये वाला पैराबोला होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये इसका कोई भी पॉइंट नहीं है, तो इस वजह से हमने इसको कैंसिल कर दिया। ये वाला ही हमारा पैराबोला है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होती है ना, तो इसकी इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो इक्वेशन इसकी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, आप देख सकते हैं यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, लेकिन इसका पासिंग पॉइंट हमें 2, 3 दिया, यानी x
ये जो पॉइंट है 2 3, ये इस अगर पैराबोला पर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 2 और y की जगह 3 रख दीजिए, आप a की वैल्यू आ गई। तो आप a की वैल्यू तो हमें चाहिए होती है बेसिकली, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आपका पैराबोला आ गया। रिक्वायर्ड पैराबोला इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसा ही है। 12th क्वेश्चन में बोला है वर्टेक्स 0 0। वर्टेक्स 0 0 का मतलब स्टैंडर्ड पैराबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपका पैराबोला है, ठीक है। और इसका जो it is told to you that it's symmetrical about the y axis। अब y axis के सिमेट्रिकल अगर आपका बनता है पैराबोला, या तो ये वाला बनता है या फिर ये वाला बनता है। अब हमें ये दिख रहा है कि ये वाला जो पैराबोला है सेकंड वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से तो पास करता नहीं, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। तो आपका पैराबोला यही बनेगा और इसकी इक्वेशन होती है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है तो एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव है तो प्लस 4ay, ठीक है। तो वही हमने लिखा है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। फिर इसका पासिंग पॉइंट दिया हुआ है 5 2, तो वैसे ही x की जगह 5y की जगह 2 आप रखिए, a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। सो दिस इज आल्सो डन। तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हो गए। अब हम करेंगे वो क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पैराबोला के जो इसके अलावा हैं, जो एनसीईआरटी के अलावा भी दिए। हाँ जी, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम इनको लिख देते हैं कि these are all the extra questions of parabola, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है और इसका हमें क्या क्या निकालना है, वर्टेक्स निकालना है, एक्सिस निकालना है, फोकस निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, जैसे कि हमने 1 to 6 क्वेश्चंस में किया था, वही करना है इसमें भी। तो लेकिन वहां तो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया था, इट वाज वेरी इजी टू फाइंड आउट ऑल दीज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला, बट दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड पैराबोला। स्टैंडर्ड पैराबोला कब होता है, जब वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है, यानी इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है। देन हाउ वी कैन डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसमें हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश करेंगे आप देखिए जरा। हम y वाले कोऑर्डिनेट इधर रखते हैं ये, और x को और कांस्टेंट को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं। इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए y का कोएफिशिएंट क्या है -8, उसका हाफ कीजिए 4, उसका स्क्वायर कीजिए 4 का स्क्वायर 16। तो आप ऐड कीजिए इधर भी, एंड यू आर टू ऐड इट देयर आल्सो ऑन द राइट साइड, सो दैट क्वेश्चन शुड नॉट बी चेंज्ड। अब उसके बाद ये बन गया आपका y, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और जो हाफ करके आया था 4 उसका होल स्क्वायर चेक कर लीजिए, और यहाँ आपने सिंप्लीफाई इसको किया तो x - 3। अब आप शिफ्टिंग द ओरिजिन करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये हो गया x - 3 = 0 रख दीजिए, ठीक है। देखो जब आपके पास ये फॉर्म होती है y² = 4ax, वहां पर वर्टेक्स क्या होता है, y x दोनों 0, वर्टेक्स क्या होता है 0 0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है x - 3 = 0 से, यानी x = 3, ठीक है, और यहाँ y - 4 = 0, तो y = 4। तो यही देखिए यहाँ पर, तो आप यहाँ पर x, ये जो आपका जो ओरिजिन है वो 3 4 पर शिफ्ट करना है, क्योंकि हमारा जो वर्टेक्स था वो 0 0 पर यानी ओरिजिन पर ही होता था, ठीक है। लेकिन अब जो हमारा जो आ रहा है और जो वर्टेक्स आ रहा है वो पॉइंट 3 4 पर आ रहा है। तो अब हम कैसे करेंगे, मतलब समझने की कोशिश करो। पहले ये होता था, ये हमारा वर्टेक्स होता था, ठीक है। अब हमारा वर्टेक्स 3 4 पर है, यानी यहाँ हमारा पैराबोला कुछ ऐसे है, यहाँ पर है ये आपका एक्सिस यहाँ पर है। अब आपका एक्सिस एक्स एक्सिस नहीं है, यानी कि अब मुझे ये जो आपका ये वाला जो, अब मैं इसको रेड कलर से, ये हमारा ये y एक्सिस और x एक्सिस है, इसको मुझे शिफ्ट करके यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ लेके आना है, ठीक है। 3 4 पर मुझे इसको लेके आना है। दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग नाउ, शिफ्टिंग द ओरिजिन टू 3 4। तो जो आपका x है दैट इज x' + h, ठीक, एंड y = y' + k। what does it mean? आपने क्या करना है, आपने इसको
वाई डैश मान लीजिए, वाई -4 को आप इसको थोड़ा इजी तरीके से समझे, इसको आपने वाई डैश मान लिया और इसको एक्स डैश मान लिया, तो यहाँ पर वाई डैश का स्क्वायर हो गया और ये एक्स डैश हो गया, वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश हो गया। तो कंपेयर करो, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो 4a इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 1 है, तो 4a इज इक्वल टू 1, तो a कितना आ गया 1/4 आ गया। ठीक है, अब आप का जो नया वाला जो वर्टेक्स है वो एक्स डैश वाई डैश है, क्योंकि हमने एक्स डैश वाई डैश में कन्वर्ट कर दिया और एक्स डैश वाई डैश को हम 0 0 मान के चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एक्स डैश वाई डैश इसी को हम 0 0 मान के चल रहे हैं, तो एक्स डैश वाई डैश को 0 0 मान के चल रहे हैं, x -3 y -4, क्योंकि x डैश हमने किसको लिया x -3 और y डैश किसको लिया y -4 को माना है। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 0 0, तो x y कितना आ गया 3 4 आ गया है आपके पास। ठीक है, तो अब आप एक पैराबोला आपके पास आ गया y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू x, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, देयरफॉर एक्सिस इज y डैश इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये देखो ये सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है तो एक्सिस x एक्सिस होगी, एक्सिस x एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है y डैश, क्योंकि अब y डैश की फॉर्म में आएंगे, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ y डैश, यहाँ पर डैश है, y डैश इक्वल टू 0 और y डैश हमने किसको माना था y -4 को, तो y -4 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 4 आ गया। फोकस फोकस क्योंकि आपका ये सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है तो फोकस पॉजिटिव x एक्सिस, तो a कॉमा 0 होगा फोकस, तो a अभी हमने निकाला है ये 1/4 कॉमा 0, तो यहाँ पर ये x डैश y डैश इज इक्वल टू a कॉमा 0, x डैश कितना था x -3, y डैश कितना था y -4, इसको आप कंपेयर कर लीजिए तो आपका y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और x इज इक्वल टू क्या आता है उसको कंपेयर करेंगे। हाँ जी, एक्स वाई इज इक्वल टू, ये कंपेयर करके आपका एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि फोकस आपका x इज इक्वल टू a था तो यहाँ x डैश इज इक्वल टू a था, तो यहाँ x डैश इज इक्वल टू माइनस a आएगा डायरेक्ट्रिक्स अपोजिट, तो x डैश क्या था x -3, तो आपका x इज इक्वल टू 11/4, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है, a आपका भी 1/4 निकला है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो भी ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ पर ये है, आपने y वालों को एक साइड किया, इस तरीके से किया कंप्लीटिंग, पहले यहाँ पर y स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, कंप्लीटिंग का स्क्वायर करने के लिए भी y स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसलिए 4 से हमने थ्रू आउट डिवाइड कर दिया। अब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं, 3 का इसका y का कोएफिशिएंट है -3, उसका हाफ किया तो -3/2, उसका स्क्वायर किया तो 9/4, 9/4 इज एडेड हियर आल्सो एंड हियर आल्सो एंड वी ऑब्टेन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। अब इसको अगर हम कंपेयर करें तो हम y -3/2 को y डैश मान लेते हैं और इसको x डैश मान लेते हैं, तो ये आ गया y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू -3x डैश। ठीक है जी, अब यहाँ पर लिख दीजिए कि y डैश आपने किसको माना है, y डैश हमने y -3/2 को माना है और x डैश हमने किसको माना है, x डैश हमने x + 5/2 को माना है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अगर हम उससे कंपेयर करते हैं तो -4a किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है। ठीक है, -4a किसके इक्वल है, -3 यानी 4a3, तो a हमारा 3/4 आ गया। अब हम वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सब कुछ निकाला था, फोकस डायरेक्ट्रिक्स वगैरह वो सारा इसी तरीके से अब करके निकालते हैं। लेट अस सी हाउ। हाँ जी, देखिए यहाँ पर क्योंकि आपने देख लिया, क्योंकि यहाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला नहीं है, कि स्टैंडर्ड ऑफ पैराबोला में तो आपका वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है, यहाँ पर वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है, आपका वर्टेक्स -5/2 3/2 पर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये आपका वर्टेक्स जो है वो ये अगर मैं इसको y एक्सिस और x एक्सिस लेती हूँ तो वर्टेक्स आपका -5/2 3/2 यहाँ पर है, और हमें क्या करना है, अब ये आपका जो y एक्सिस और x एक्सिस है इसको शिफ्ट करके यहाँ लेके आना है, यहाँ पर लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अब आपका x डैश y डैश है, जो कि आपका
5/2 3/2 है। इसी के अकॉर्डिंगली एक्सिस की इक्वेशन क्या है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंगली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, दैट वी हैव टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो आप ये देखिए कि आपको ये जो ओरिजिन था 0 0, अब हमें यहां पर लेके आना है। ये चीज हो गई। तो जो एक्स वाई, अब एक्सिस, पहले तो एक्सिस अगर हम देखें तो एक्सिस आपकी, क्योंकि एक्स एक्सिस ही है यहाँ पर, क्योंकि आपका फोकस एक्स एक्सिस पर है यहाँ, तो y डैश इक्वल टू 0 होगा आपका एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, अब y डैश क्या है, y डैश आपने देखा, ये देखो कंपेयर करो, y डैश किसके इक्वल है 3/2। तो y डैश में हम क्या लिखेंगे, ये है y माइनस 3/2। ये अभी यहाँ पर अगर आप इसको कंपेयर करें, देखो यहाँ x, ये y डैश आपने भी अभी पिछले पेज पर किया था, वहां पर y डैश किसके इक्वल था, y माइनस 3/2। y माइनस 3/2 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू आपका 3/2 है यहाँ पर। ओके, ना फोकस, फोकस कहाँ पर है, फोकस एक्स एक्सिस पर है, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस पर -a,0। तो वो किसके इक्वल है, फोकस अब जो है, क्योंकि यहाँ पर जो फोकस है आप उसको ये यहाँ पर एक्स डैश वाई डैश, फोकस आपका -a,0 के हिसाब से -3/4, 0, क्योंकि अभी आपने ए निकाला था -3/4, 0। इसको कंपेयर कर दीजिए एक्स डैश वाई डैश से यहाँ पर, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, कंपेयर करके ये भी आ जाएगा। उसके बाद है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स जो है आपकी, वो एक्स डैश इज इक्वल टू 3/4, क्योंकि आपका जो ए था वो कितना था, माइनस एक्स इज इक्वल टू -3/4। तो डायरेक्ट्रिक्स एक्स डैश, वही एक्स डैश इज इक्वल टू -3/4। तो यहाँ पर ये आपका ना एक्स डैश वाई डैश, ये यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर एक मिनट, इसको आप फोकस लीजिए, यहाँ पर ये फोकस है एक्स डैश वाई डैश आपका। ठीक है, ये तो आपका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो एक्स डैश इज इक्वल टू 3/4, और एक्स डैश किसके इक्वल है, x प्लस 5/2। तो ये भी आपका आ जाएगा। इसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फोकस ऑफ द पैराबोला इज 1, 5 and its directrix is a straight line x plus y plus 2 equal to 0. Find the vertex and the latest rectum of the parabola and the equation of the parabola. देखो अभी ये दे दिया फोकस 1, 5 है, फोकस में x और y कोऑर्डिनेट दोनों है, इसमें ना x कोई एक कोऑर्डिनेट 0 होता तो हम बोलते हैं कि ठीक है x एक्सिस पर लाई करता है फोकस, या y एक्सिस पर, तो यहाँ पर नहीं है, फोकस आपका ना x एक्सिस पर लाई करता है ना y एक्सिस पर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं लाई करता है, 1, 5 है। ठीक है, और ये आपकी लाइन दी हुई है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, P पॉइंट लिया एज पर द डेफिनेशन। यहां से P से S तक की डिस्टेंस जितनी होगी उतनी डिस्टेंस यहां से इस लाइन की होगी, होगी कि नहीं। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला 2 पॉइंट फॉर्म से, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर ये लाइन हमें गिवन है, एक स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट से क्या डिस्टेंस होता है, 1 point to line, what is distance formula, we can apply that, and when we will put PS is equal to PM, दोनों डिस्टेंसेस को इक्वल करेंगे, we'll get the equation of the parabola। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। हाँ जी, देखिए यहाँ पर ये P पॉइंट, PS इज इक्वल टू PM है, PS तो हमने 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूलास निकाला, और PM डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला करके हमने ये निकाला। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया हमने, इसको भी स्क्वायर करना है और इसको भी, क्योंकि ये a प्लस बी तीन टर्म्स है, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, एंड अल्टीमेटली वी गॉट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन आपके पास पैराबोला की आ गई है। ठीक है जी,
ओके, तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गया। अब आगे नेक्स्ट है डायरेक्ट्रिक्स। अभी देखो सर्कल में किया था तो सर्कल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम थे, लेकिन वहां पर ये एक्स वाई नहीं था, है ना, यहाँ एक्स वाई आ गया ना, तो इसलिए ये सर्कल नहीं है। ये बात तो क्लियर हो गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स is x plus y plus 2 equal to 0. Its slope is minus a by 2. देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है। अब वो डायरेक्ट्रिक्स जो है उसकी इक्वेशन क्या है, x plus y plus 2 equal to 0। तो इसकी स्लोप कितनी है, इस डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप कितनी है, माइनस a अपॉन b, -1। एंड एक्सिस जो होती है वो परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स होती है, आपको पता है। अब एक्सिस की एक्चुअली मुझे इक्वेशन निकालनी है। एक्सिस की इक्वेशन, एक्सिस भी एक लाइन होगी। अब जब वो लाइन है तो उस लाइन में एक स्लोप चाहिए और एक मुझे उसका पॉइंट चाहिए। अभी स्लोप मैंने यहां से निकाल ली कि भाई एक्सिस जो है वो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप -1 है, तो आपकी एक्सिस की स्लोप नेगेटिव का रेसिप्रोकल +1। एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट 1,5। ये वैसे पता चला कि एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट 1,5 क्योंकि जो कि आपकी एक्सिस है वो फोकस से तो पास करती है ना, फोकस से आपकी एक्सिस पास करती है। इस वजह से जो एक्सिस की जो फोकस था वो आपका एक्सिस का पासिंग पॉइंट हो गया। तो इक्वेशन ऑफ द एक्सिस y - y1 = m × x - x1 से हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इक्वेशन ऑफ आपकी एक्सिस भी हमने निकाल ली है। हाँ जी, देखिए ये एक्सिस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है। हमने एक्सिस की इक्वेशन निकाल ली, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमें गिवन थी। डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो अब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सिस की इक्वेशन अभी हमने निकाली, डायरेक्ट्रिक्स की गिवन है, तो हमारा पॉइंट एम निकल जाएगा। अब जो वी पॉइंट वर्टेक्स होता है वो फोकस से जितना डिस्टेंस है उतना ही इसका डिस्टेंस इधर होता है। तो वी इज द मिड पॉइंट ऑफ एम एफ। तो एम पॉइंट अभी आप निकालोगे, एफ हमें गिवन है फोकस, तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालते ही आपके पास वर्टेक्स आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का एलिमिनेशन मेथड से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी पॉइंट एम निकाला है, पॉइंट एम कैलकुलेट कर लिया। जेड पॉइंट लिखा है इसको, वैसे यहाँ पर ये जेड मान लीजिए इसको, ये जेड, ठीक है, इसको हमने जेड माना है, ठीक है, जेड पॉइंट है ये जेड। ओके, अब जो पॉइंट वर्टेक्स पॉइंट ए लिया इसने, इसको पॉइंट ए माना है, वर्टेक्स को पॉइंट ए माना है, दैट इज अ मिड पॉइंट ऑफ जेड एस। फोकस को एस लिया है, फोकस को एस लिया है, तो वर्टेक्स ए इज द मिड पॉइंट ऑफ जेड एस। मिड पॉइंट निकालोगे तो आपके पास वर्टेक्स आ जाएगा, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम होता है 4 टाइम ऑफ ए एक्स, 4 टाइम ऑफ ए एस, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ ए से एस तक हम इसको मानते हैं ना, ए होता है तो 4a होता है ना, इस वजह से तो 4as। तो आप a पॉइंट हमें पता है, s पॉइंट हमें पता है, a पॉइंट हमने अभी कैलकुलेट किया -1,3 है, a से s तक का डिस्टेंस 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल के इसको कैलकुलेट करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल गेट द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आल्सो। अभी नेक्स्ट इक्वेशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद द वर्टेक्स 2 1 एंड फोकस 1 -1। वर्टेक्स दिया हुआ है आपको 2 1 एंड फोकस दिया हुआ है 1 -1। तो आपको इक्वेशन ऑफ द पैराबोला निकालना है। दिया क्या हुआ है, फोकस एंड वर्टेक्स। देखिए अब इसमें सीधी सी बात है, PS = PM है। अगर हम किसी तरीके से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल देते हैं तो PS = PM रख के हम इक्वेशन ऑफ द पैराबोला निकाल सकते हैं। तो मेन टारगेट है हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना। अब जो डायरेक्ट्रिक्स है वो एक लाइन है और लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक स्लोप चाहिए और एक इसका पॉइंट चाहिए, जो हम इजीली निकाल सकते हैं दोनों चीजें। कैसे, सोचो, देखो A पॉइंट और S पॉइंट, ठीक है, AS को हम ये पूरा लाइन, ये जो है आप इसको, ये पूरी AS, ये अगर हम AS 2 पॉइंट दिए हुए A और S, अगर हम AS, ठीक है,
से स्लोप निकालनी है, क्योंकि 2 पॉइंट से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो as और mz ये परपेंडिकुलर है, तो जो भी as की स्लोप निकलेगी mz की स्लोप उसका नेगेटिव का रेसिप्रोकल हो जाएगी। चलिए जी, डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब पॉइंट z, अब हमें पता है जो a है वो वर्टेक्स है, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ zs। तो z को मैं अगर z पॉइंट को x y अल्फा बीटा मान लेती हूँ, तो अल्फा प्लस 1/2 बीटा माइनस 1/2 इज इक्वल टू पॉइंट a, दैट इज 2,1। मैंने क्या लिया, मैंने ZS इन दो का इससे जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उसका मिड पॉइंट A, जिस मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाला, तो अल्फा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 है, तो अल्फा कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और बीटा माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 है आपके पास, ठीक है, तो बीटा कितना हो जाएगा 3। तो आपके पास z पॉइंट जो है, ये वाला z पॉइंट जो आ गया वो अल्फा बीटा यानी 2,3 आ गया। तो हमारे पास इसकी स्लोप भी आ जाएगी, इसका एक पॉइंट भी आ गया, तो हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। जब ये इक्वेशन आ गई, ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई, तो यहाँ से इस P पॉइंट से इसका डिस्टेंस, पॉइंट टू लाइन का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके PS इज इक्वल टू PM, दोनों को इक्वेट करके इक्वेशन ऑफ योर पैराबोला विल बी कैलकुलेटेड। हाँ जी, आप देख लीजिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही यहाँ पर किया हुआ है। स्लोप ऑफ AS निकाली और डायरेक्ट्रिक्स को बोला गया है कि वो AS के परपेंडिकुलर है, इसलिए जो AS की स्लोप 2 निकली है नेगेटिव का रेसिप्रोकल करके हमारी डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप -1/2 आ गई। ए पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ ZS है जो मैंने अभी निकाला था, शायद मैंने निकालने में कोई गलती हुई थी, यहाँ पर ये पॉइंट आपका निकल रहा है 3, मैंने 2, 3 निकाला था, आई थिंक देयर वाज सम एरर, यू कुड चेक इट वंस अगेन। Let Z lies on the directives। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आप इजीली निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल ली, और बाय डेफिनेशन PS इज इक्वल टू PM है, जैसा मैंने आपको बोला था कि PS आपका 2 पॉइंट फॉर्म से निकलेगा और PM निकलेगा डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, और ये हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला इससे आ जाती है। Now we have to find out the equations of parabola with the vertex 2 -3, vertex दिया 2 -3 and डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है, और हमें ये पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। अभी तक पढ़ के ना इतनी चीज तो हमें बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए एक तो हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए होती है और एक फोकस चाहिए होता है। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो दिया है लेकिन फोकस नहीं दिया, ठीक है, कभी वो फोकस दे देता है, डायरेक्ट्रिक्स नहीं देता। तो अभी हमें दो चीजें जरूरी है, बस हमेशा ये ध्यान रखना पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के लिए, सॉरी इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए एक तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन और एक फोकस। डायरेक्ट्रिक्स दिया है, फोकस निकालना है, चलिए फोकस पर ही फोकस करते हैं हम। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अभी यहाँ पर हमें पता है कि ये पॉइंट A जो है वो इसका मिड पॉइंट है ना, इसका मिड पॉइंट है। अब अगर मुझे ये पॉइंट भी अगर पता चल जाता है ना, ये पॉइंट, ये Z पॉइंट जिसको मोस्टली लेते हैं, ये Z पॉइंट भी पता चल जाता है तो S पॉइंट अपने आप पता चल जाएगा। तो Z पॉइंट तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स है। एक्सिस की इक्वेशन तो मुझे नहीं पता, डायरेक्ट्रिक्स की तो पता है, लेकिन ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं ये पता है कि एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर अपने डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप निकालूंगी, तो मेरी एक्सिस की स्लोप आ गई, और एक्सिस का एक पॉइंट गिवन है तो एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी। एक्सिस की इक्वेशन आ गई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये पॉइंट Z आ जाएगा, पॉइंट Z आ गया तो A इज द मिड पॉइंट ऑफ ZS करके मैं पॉइंट S भी निकाल लूंगी। S पॉइंट आ गया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने में। लेट अस सी हाउ इट हैज बीन डन। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाली -A/B करके, दैट इज 1/4। तो स्लोप ऑफ एक्सिस, इसका नेगेटिव का रेसिप्रोकल क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, -4 आ गया। क्योंकि अब आपको वर्टेक्स पता है, वर्टेक्स आपको 2 -3 दिया हुआ है, तो यानी कि एक्सिस का पासिंग पॉइंट आ गया 2 -3 और स्लोप आ गई -4, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस आपकी निकल आई। अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी है आपके पास। इन दोनों को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, तो आपके पास x और y यानी कि
आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये आपका पॉइंट Z निकल आया 4, -11 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस एंड द डायरेक्ट्रिक्स। अब वर्टेक्स हमें दिया 2, -3 दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ ZS होता है। तो इससे हमारा क्या आ गया, फोकस आ गया 0,5, फोकस 0,5। तो अब जब फोकस आ गया आपके पास, ठीक है, तो PS इक्वल टू PM कर दीजिए, ठीक है, उससे आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी। ठीक है जी, ओके देखो वैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है यहाँ, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम नहीं है और एक्स वाई भी है, इससे क्लियर हो जाता है कि ये जो है वो सर्कल की इक्वेशन नहीं है, अगर वैसे कभी दिया हो, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम होने चाहिए और एक्स वाई वाली टर्म्स भी नहीं होनी चाहिए, है ना। हाँ जी, प्रैक्टिस टाइम, ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। यहाँ पर इनके आंसर्स साथ में दिए हुए हैं, ठीक है। ट्राई ऑल दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। हाँ जी, इसके साथ ही ये हमारा टॉपिक पैराबोला भी खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में विल टेक एलिप्स।